आपको बताएं कि बागों के शहर में आलूदगी का राज, सांस लेना भी दुश्वार। लाहौर दुनिया की आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में अभी भी पहले नंबर पर बरकरार है। शहर में आलूदगी की शरह 454 तक जा पहुंची है। वेनिस सोसाइटी में आलूदगी की शरह 491, कोट लखपत में 488 रिकॉर्ड की गई है। फिदा हुसैन में आलूदगी की शरह 461, जबकि डिफेंस में 440 रिकॉर्ड की गई है। जौहर टाउन में शराय आलूदगी 406 रिकॉर्ड की गई है। सैयद मुरातिब अली रोड पर आलूदगी की शरह 499 रिकॉर्ड की गई है। शहर लाहौर में स्मोक के डेरे बरकरार हैं। लाहौर आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में पहले नंबर पर बरकरार है। शहर में आलूदगी की शरह 454 पर जा पहुंची है, जबकि मुतअद्दिद इलाकों में आपको बताएं कि कोट लखपत में आलूदगी की शरह 502 पर जा पहुंची है। मजीद स्मोक की अदादोशुमार और सूरत हाल जान लेते हैं फरीहा बतूल से। जी फरीहा, बताइए। जी बिल्कुल, अगर आज हम बात करें शहर लाहौर के मौसम के हवाले से, तो शहर में फ़ज़ाई आलूदगी का जो है वो राज है। जैसे जैसे शहर में सर्दी की शिद्दत में इजाफा देखने को नज़र आ रहा है, वैसे ही फ़ज़ाई आलूदगी जैसा मसला भी जो है वो गमगीर होता हुआ दिखाई दे रहा है। इस वक्त जो शहर का मजमूई तौर पर एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 362 रिकॉर्ड किया जा रहा है, जबकि शहर के अतराफ़ में एयर क्वालिटी इंडेक्स की जो शरह इससे भी ज़्यादा रिकॉर्ड की जा रही है। वेनिस हाउसिंग सोसाइटी में इस वक्त 491, कोट लखपत 486, फिदा हुसैन 461 और DHA फ़ेज़ 2 में 440, जबकि जोहर टाउन में 406 रिकॉर्ड की जा रही है, जो कि शहर लाहौर के बासियों के लिए काफ़ी ज़्यादा अनहेल्दी है। ख़ास तौर पे सीनियर सिटीज़न और बच्चों के लिए काफ़ी ज़्यादा जो है ये ख़तरे की बात है। इंतज़ामिया की नाकिस पॉलिसियों के बायस जो है शहर की फ़ज़ा, जो कि बागों का शहर था, वो काफ़ी ज़्यादा आलूदा हो चुकी है और ख़तरनाक हद तक बढ़ चुकी है। जैसे जैसे सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो रहा है, वैसे ही जो है फ़ज़ाई आलूदगी जैसे मसले भी जो है शहर में बरकरार रह रहे हैं। ज़िला इंतज़ामिया और हुकूमत की जानिब से बर वक्त जो है धुआं छोड़ती गाड़ियों के ख़िलाफ़ और फैक्ट्रियों से निकलने वाले धुएं के खिलाफ जो है कार्रवाइयाँ नहीं की जा सकी, जिसकी वजह से जो जहरीला धुआं है वो फ़ज़ा में गया और उसने शहर की फ़ज़ा को काफ़ी ज़्यादा आलूदा कर दिया है। माहिरीन की जानिब से भी शहरियों के लिए जो है वो अलार्मिंग सिचुएशन बता दी गई है। माहिरीन का कहना है कि शहरियों को फ़ज़ाई आलूदगी जैसे मसले से बचने के लिए अपनी मदद आप के तहत जो है मास्क के इस्तेमाल को यकीनी बनाना होगा। जैसे कोविड के टाइम पर हम मास्क ऑल टाइम पहनते थे और लाजिम करार था, इसी तरह जो शहर की फ़ज़ा है वो शहरियों के लिए जहर बन चुकी है। तो इससे बचने के लिए जो मास्क का इस्तेमाल है उसको ये आना होगा। आउटडोर एक्सरसाइज जो है उनको अवॉइड करना होगा। जी संडे को फरीहा, मास्क का इस्तेमाल और एहतियाती तदाबीर पर अमल पेरा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमें अपडेट करी थी फरीहा, बहुत शुक्रिया आपका। नाजरीन, आपको ये आलूदगी का जिन लाहौरियों का गला घोंटने लगा है। फ़ज़ाई आलूदगी से नाक, कान, गले की बीमारियां आम हो चुकी हैं। बच्चे और बुजुर्ग भी स्मोक से शदीद मुतासर हो रहे हैं। इस हवाले से डॉक्टर नदीम का कहना है कि जिना अस्पताल में स्मोक से मुतासरा मरीजों को बेपनाह इजाफा हो गया है। मजीद उनका क्या कहना था, जान लेते हैं अजमत आवान से। जी अजमत। जी बिल्कुल, शहर लाहौर में फ़ज़ाई आलूदगी अरूज पर है और अगर दुनिया भर की बात की जाए तो शहर लाहौर स्मॉग में सैर फहरिस्त है। यानी जो एयर क्वालिटी इंडेक्स में लाहौर जो है वो पहले नंबर पे इस टाइम रेज़ हो रहा है और ऐसे में खुली फ़ज़ा में जो सांस लेना है वो भी महाल है। और ये स्मोक कितनी ख़तरनाक है, इस पर बात करने के लिए मैं मौजूद हूँ जिन्ना अस्पताल में और मेरे साथ मेडिकल यूनिट 5 से डॉक्टर मोहम्मद नदीम भी मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, मुझे बताइएगा कि स्मोक शहर लाहौर का सर फहरस्त नंबर है पूरी दुनिया भर में है और क्या मैसेज आप लोगों को देंगे? जी अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आपको ये समझना पड़ेगा कि स्मोक है क्या। स्मोक बेसिकली जो धुआं, गर्दो गुबार और जो धुंध है, इसका मिक्सचर है और ये जो है हवा में होता है और ये बहुत ही ख़तरनाक है। जिसकी वजह से जहरीली गैस आप कह सकते हैं इसको। इससे ये होता है कि आपको जो है ना इससे बचना चाहिए। इसके लिए एहतियाती तदाबीर पहले तो मैं आपको बताऊंगा कि हमें अपनी गाड़ियों का चेकअप कराना चाहिए, जो ज़्यादा पुरानी गाड़ियाँ हैं, ताकि धुआं कम छोड़ें। ठीक है, और इसमें और एहतियात ये आ जाती है कि जो फसलों को आग लगाई जाती है, इसके ऊपर हुकूमत काफ़ी इकदाम। अस्पतालों के बारे में आपको ये बताना चाहूँगा कि बहुत ही ख़तरनाक सूरत हाल है। हमारे पास जब से ये स्मोक आई है तब से हमारे पास चेस्ट इन्फेक्शन और गले के और नाक कान के इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। स्पेशली बच्चे भी इससे बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहे हैं और ऑलरेडी वो लोग जिनको दमे का मसला, अस्थमा या COPD का मसला है, वो लोग तो उनकी कंडीशन इससे एग्रावेट कर रही है और उनका हॉस्पिटल का जो विज़िट हैं वो फ्रीक्वेंट हो रहे हैं। तो उसके लिए जो है आप एहतियाती तदबीर लेनी चाहिए। उनमें यही है कि बड़ों को अपना ख्याल रखने के साथ साथ बच्चों का भी ख़ास ख्याल रखना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा घर में रहें। अगर आपने सफ़र करना है तो सफ़र के दौरान मास्क का इस्तेमाल ज़रूर करें
और घर में सफाई का ख्याल रखें। हाँ जी बिल्कुल, डॉक्टर मोहम्मद नदीम हमारे साथ थे। उन्होंने अलार्मिंग सिचुएशन बताई कि अस्पतालों के अंदर जब से स्मोक आई है तब से ख़तरनाक हद तक मरीज़ों का इजाफा हुआ है, ख़ासकर दमे के और जिनको सांस का मसला है वो फ्रिक्वेंटली अस्पतालों में आ रहे हैं। तो ये अलार्मिंग सिचुएशन है। डॉक्टर मोहम्मद नदीम ने शहरियों से दरख्वास्त की है, शहरियों से दरख्वास्त की जा रही है कि SOPs पर अमल करें। अज़मत, बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। आपने ये भी सुना कि इस हवाले से डॉक्टर मोहम्मद नदीम का क्या कहना था। उनका कहना था कि जिन अस्पताल में इन्फेक्शन के मर्ज बढ़ रहे हैं, स्मोक बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है, इससे बचाव के लिए मास्क का इस्तेमाल जो है ज़रूरी है। लाहौर शहर में मौसम सरमा का आगाज़ होते ही स्मोक ने डेरे डाल लिए हैं। गुज़िश्ता हफ्तों में फ़ज़ाई आलूदगी की वजह पैदा होने वाली स्मोक की मिकदार इंतहाई ख़तरनाक हद तक जा पहुँची है। शहरी इस वक्त मुतअद्दिद बीमारियों में मुब्तला हैं। नज़ला, ज़ुकाम, गला और जिगर खराब होने के साथ साथ मुख्तलिफ बीमारियों का खतरा भी सर पर मंडलाने लगा है। तफसीलात जानते हैं इस हवाले से कलीम अख्तर से। जी कलीम, बताइए। सूबा पंजाब के दारुल हुकूमत लाहौर फ़ज़ाई आलूदगी की वजह से पैदा होने वाली स्मोग अब इंतहाई ख़तरनाक सतह पर पहुँच चुकी है, जो कि हालिया डाटा के मुताबिक लाहौर शहर मुतअद्दिद बार दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में पहले नंबर पर रहा है। और जो कि माहिरीन के मुताबिक जब सर्दियाँ आती हैं तो दर्जा हरारत में कमी होने की वजह से जो फोग है और धुआं फ़िज़ा के अंदर जो मौजूद है, जब ये आपस में मिलते हैं तो स्मोक बन जाते हैं। यहाँ पर कुछ शहरी मौजूद है, ज़रा उनसे मज़ीद जानने की कोशिश करते हैं कि स्मोक की वजह से किस किस्म की मुश्किलात पैदा हो रही है। अच्छा, मुझे बताइएगा कि जब सर्दियाँ आती हैं तो शहरी सहम जाते हैं, उनके लिए परेशानी मज़ीद खड़ी हो जाती है कि अब फ़िज़ा के अंदर सांस किस तरह लेना है, नज़ला ज़ुकाम ये बढ़ती चली जा रही है। तो क्या कहिए इसके ऊपर? इसके ऊपर मैं यही कहना चाहूँगा कि साल ब साल पिछले 5 सालों का रिकॉर्ड भी देखा जाए, उसके लिहाज से अगर इस साल भी देखें तो ये जो बीमारी कह सकते हैं हम, ये बढ़ती चली जा रही है। उसकी वजह ये है कि यहाँ पे फैक्ट्री एरियाज़ बहुत ज़्यादा हैं जिस पे हुकूमत किसी किस्म की पाबंदी नहीं लगा रही। यहाँ पर जो शहरी हैं उनकी जानिब से ये कहा जा रहा है कि अगर हुकूमत ने फ़ोग को कम करने के लिए मुनासिब इकदामात फ़ौरी तौर पर ना किए तो ये ख़तरनाक हद तक मज़ीद सूरत इख्तियार कर सकती है, जिसकी वजह से जो आम शहरी हैं वो भी मुख्तलिफ़ किस्म की परेशानी के अंदर मुब्तला हो सकते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियों का सबब बन सकते हैं। तो उनका यही कहना है कि हुकूमत को मुनासिब इक़दामात फ़ौरी करने चाहिए ताकि जो बुज़ुर्ग लोग हैं और जो बच्चे हैं, बिल्कुल, हुकूमत को मुनासिब इक़दामात करने की ज़रूरत है। कलीम, बहुत शुक्रिया आपका। शहर में बढ़ती स्मोक की वजह से बिजली के ब्रेकडाउन और तरसीली निज़ाम में फ़नी खराबियाँ पैदा होने के खदशात पैदा होने लगे हैं। लेस्को ने ट्रांसमिशन लाइनों पर नस्ब डिस्क इंसुलेटर की सफाई के साथ तब्दीली का काम शुरू कर दिया है। इस हवाले से मजीद बात कर लेते हैं शाहिद नदीम सिप्रा से। जी शाहिद सिप्रा, अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल, स्मोक की वजह से शहर में बिजली के ब्रेक डाउन होने के खदशात पैदा हो रहे हैं, जिसके बाद लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी की जानिब से मुख्तलिफ इलाकों में हिफाजती इक़दामात शुरू किए गए हैं। लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी की जानिब से 132 kV की ट्रांसमिशन लाइन्स पर नस्ब डिस्क इंसुलेटर्स की सफाई की जा रही है, चूँकि जब स्मोक हो और उसके साथ जब धुंध पड़ेगी तो वो बिजली के ब्रेक डाउन का बाइस बनती है। और माजी में इस तरह की कई मिसालें सामने आई कि 132 kV की जो ट्रांसमिशन लाइंस हैं उनके डिस्क इंसुलेटर पर जमने वाली जो स्मोक है वो ब्रेक डाउन का बाइस बनी। इससे कबल NTDC की जानिब से भी 220 और 500 kV की जो ट्रांसमिशन लाइंस हैं उनके डिस्क इंसुलेटर्स की सफाई का काम शुरू किया गया। लेकिन अब शहर की सतह पर देखा जाए तो लेस्को की जानिब से मुख्तलिफ इलाकों में बड़ी बड़ी मशीनों के ज़रिए जो डिस्क इंसुलेटर्स हैं उनकी सफाई सुथराई का काम किया जा रहा है, ताकि मौसम सरमा में भी सार्फिन को बिला तअत्तुल बिजली की फराहमी यकीनी बनाई जा सके और भी किसी भी किस्म के मुमकिन बिजली के ब्रेक डाउन से बचा जा सके। इब्तदाई तौर पर जो डिस्क इंसुलेटर्स की सफाई की जा रही है वो हज़ारों की। शायद सिप्रा, बहुत शुक्रिया आपका। कि ताजिर बिरादरी के लिए अच्छी खबर है। पाकिस्तान रेलवे ने ताजिरों की सहूलत के लिए माल गाड़ियों के किरायों में कमी कर दी है। ताजिर बिरादरी को तिजारती सामान की तरसील के लिए रिलीफ देने के लिए किरायों में कमी की गई है। बात कर लेते हैं इस हवाले से सईद अहमद सईद से। सईद, बताइएगा कब से तलाक किया जाएगा इस मामले पर? जी बिल्कुल, ताजिर बिरादरी के लिए जो एक अच्छी खबर पाकिस्तान रेलवे से आई है उसके मुताबिक ताजिर बिरादरी के लिए किराएदारों में कमी का ऐलान है वो किया गया है और इसका इतलात है वो पूरी करने की हिदायत हैं वो जारी की गई हैं। और सराय का ये कहना है कि फी बोगी 10,000 से 33,000 रुपये तक किराएदारों में कमी है का ऐलान किया गया है। और किरायों में कमी जो है वो लाहौर से कराची, कराची से लाहौर समेत लाहौर से मुल्तान और दीगर शहरों के
ये जो जानवी ट्रेन है उसके ऊपर उसका प्लाक होगा और फी पोगी जो मालगाड़ी की है उसमें 10,000 से 33,000 तक कमी का ऐलान है वो किया गया है। और वज़ीर रेलवे ख्वाजा सारफी की हिदायत की रोशनी में कमी के प्लाक पूरी करने की हिदायत है वो जारी की गई है। फौरी अहकाम जारी किए गए हैं। सईद अहमद सईद हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। लीग रहनुमा सैफुल मुल्क खोखर की जोहर टाउन में कारकुनान से मीटिंग हुई। मीटिंग का अहवाल जान लेते हैं उमर असलम से। जी उमर। मौजूद हूँ जहाँ पर मुस्लिम लीग नून के रहनुमा सैफुल मुल्क खोखर ने हल्के के लोगों के मसाइल भी सुने, इस हल्के की सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू भी की। इस हवाले से बात करेंगे सैफुल मुल्क खोखर से। खोखर साहब, यहाँ पर जो है हल्के के लोगों को जिस तरीके से PP 165 और NA जिसको आप देखते हैं NA 135, उसमें भी लोग जो है वो वाटर सप्लाई सीवरेज के मसाइल के हवाले से करें। सुनने में आ रहा है कि वज़ीर आज़म कोई फ़ंड भी अब आप लोगों के हल्के के मसाइल के लिए मिलेंगे आपको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उमर भाई बहुत शुक्रिया। अल्हम्दुलिल्लाह NA के मुताबिक हमें जो फ़ंड है वो भी मिलेंगे। पंजाब में तो कोई काम हो ही नहीं रहा। पंजाब गवर्नमेंट से ज़्यादा तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह अपने हल्के के काम कर रहा हूँ। उनको कोई काम नहीं है। 2 ब्रीफ के बने, एक पिंकी के लिए, एक उसने अपने लिए, और कोई काम किसी अवाम की कोई ना तो स्मोक के हवाले से, किसी सीवरेज के हवाले से, कोई सफाई के हवाले से। सड़कों का हाल देखें, जो लाहौर है ये तो एक कराची वाला साहब हो गया। कूड़े में सियासत कर सकते हैं कि ढेर लगे हुए हैं, कोई पूछने वाला देखने वाला नहीं है, किसी को फिक्र ही नहीं, कोई सरबराही नहीं है। 10 साल ये डेंगू बहुत नुकसान करेगा, किसी को कोई पता नहीं इनको डेंगू के ऊपर काबू कैसे पाना नहीं पता तो शबाशी साहब से पूछ ले। उन तक भी रसाई नहीं है, नहीं उनसे पूछना चाहते तो उनके MP MN से पूछ ले डेंगू से कैसे काबू पाना। उनसे नहीं पूछना तो नून के वर्करों से पूछ ले डेंगू के ऊपर काबू कैसे पाना। आइंदा साल बहुत नुकसानदेह नजर आ रहा है। रहनुमा सैफुल मुल्क खोखर का कहना है कि मौजूदा हुकूमत जो है वो नाकाम हो चुकी है। पंजाब हुकूमत डेंगू को कंट्रोल नहीं कर सकी, जबकि स्मोक की वजह से लोग बीमार हो रहे हैं। अगर पंजाब हुकूमत काम करना नहीं जानती तो मुस्लिम लीग नून से ही कुछ। बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि पाक तुर्क मुआरिफ इंटरनेशनल स्कूल एंड कॉलेजेस में इंटर स्कूल मैथ ओलंपियाड का इनेकाद किया गया। पाकिस्तान में 18,000 से ज़्यादा तलबा और तालिबात इस मुकाबले में हिस्सा ले रहे हैं। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं हुसनैन ओलिक से। जी हसनैन। पाक तुर्क मुआरिफ इंटरनेशनल स्कूल एंड कॉलेजेस में इंटर स्कूल मैथ ओलंपियाड का इनेकाद किया गया है। हमारे साथ मौजूद हैं रीजनल कोऑर्डिनेटर और प्रिंसिपल अराइव एंड रोड ब्रांच राजा मोहम्मद आसिफ। उनसे गुफ्तगू करते हैं। सर मुझे बताइएगा, ये जो ओलंपियाड का इनेकाद किया जा रहा है हमारे बच्चों के लिए कितना ये ज़बरदस्त है उनकी सलाहियतों को निखारने के लिए? जी एक्चुअली ये जो मिसमो है ये एक्चुअली ड्यूरिंग लास्ट फ्यू ईयर्स बहुत ज़्यादा ग्रो कर गया है और बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल चल रहा है। और उसकी मेन रीज़न ही यही है कि उसमें मैथमेटिक्स पे बहुत अच्छे तरीके से फोकस किया गया है। बल्कि इन अदर वर्ड्स मैं ये कहूँगा कि ये हमारे तुर्क भाइयों का बहुत बड़ा तोहफ़ा है जो हमें दिया है, क्योंकि टर्किश जो नेशन है वो मैथ्स में और टेक्नोलॉजी में, कंप्यूटर साइंस में और टेक्नोलॉजी में बहुत आगे है और इसको बहुत ही अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज़ किया गया है। और इसमें सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि ये बच्चों को ट्रेंड्स देता है कि वो मैथमेटिक्स की एक लाइकिंग डेवलप होती है और उसमें एक ट्रेंड डेवलप होता है और उनको अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है और मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स सॉल्व करने के लिए उनमें एक पैशन आता है। तो इससे इंशाल्लाह पूरे पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा ट्रेंड जो चल निकला है और वो ग्रो कर रहा है और हर साल हज़ारों स्टूडेंट्स उसमें एडअप हो रहे हैं। अच्छा, बिल्कुल ये एक बड़ा ज़बरदस्त ट्रेंड है जिसमें हज़ारों जो स्टूडेंट्स हैं सालाना पार्टिसिपेट करते हैं। टर्किश नेशन जो हैं वो रियाजी में और टेक्नोलॉजी में काफ़ी आगे हैं और इसी लिए ये जो ट्रेंड है पाकिस्तान में मुतारफ़ करवाया गया है। ये जो ओलंपियाड है हमारे बच्चों की सलाहियतों को निखारने के लिए बहुत ही ज़बरदस्त और सुनहरी मौका। हसनैन बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। इसी के साथ ही ये बुलेटिन अपने इख्तिताम को पहुंचा। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट city42.tv। आप हमें YouTube और Facebook पर फॉलो भी कर सकते हैं। देखते रहिए City 42, क्योंकि हम करते हैं शहर की सब बातें।